अस्सलाम वालेकुम टीयर्स, वेलकम टू कोयटा केमिस्ट। हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्री क्या चीज़ होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स and products in a balanced chemical equation is called stoichiometry. स्टोइकियोमेट्री क्या चीज़ है? स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है। क्या चीज़ है? यह केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप। इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किस चीज़ का? बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किस चीज़ का? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रिलेशन की स्टडी को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। मीन वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो रिलेशन होती है उसको हम स्टडी करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। रिलेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2 मोल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो तो हमें कितने मोल रिएक्टेंट डालना होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 2 मोल रिएक्टेंट डाला है तो कितने मोल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? ये जो है ना, ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को स्टडी करने का जो ब्रांच है, जिस ब्रांच में इसको हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो जो स्टोइकियोमेट्री है, द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो स्टोइकियोमेट्री ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, 2 ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन, दूसरा इसका लफ्ज़ है मेट्रॉन मीन्स मेजर। मीन एलिमेंट्स की मेजरमेंट। क्या चीज़? एलिमेंट्स की मेजरमेंट। सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर का क्या मतलब है? कि जो क्वांटिटी को बताता है, क्वालिटी को नहीं क्वांटिटी को बताता है। क्वालिटेटिव मेजर 2 किस्म के मेजर होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेजर वो होता है जो जिसमें रिएक्टेंट्स को बताया जाता है, रिएक्टेंट की अक़साम को बताया जाता है। और क्वांटिटेटिव में रिएक्टेंट कितने अमाउंट्स में मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स कितने अमाउंट में बने हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। सो इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किस चीज़ का? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव मेजर है, तो उसकी क्वांटिटी को बताता है कि कितने रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं और कितने प्रोडक्ट बन गए हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। अभी इसको पढ़ने का मकसद क्या है? हमने क्यों स्टोइकियोमेट्री पढ़ा, इसको हमने क्यों इंट्रोड्यूस कराया? तो इसका जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि इट टेल्स हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यह क्या चीज़ में बताता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जितनी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस चीज़ की मदद से? ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से उन चीज़ों को कैलकुलेट करता है जो एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पर कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस हैव डिफिनेट रेशियोज ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं, सारे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में डिफिनेट रेशियोज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। एज द कंपाउंड्स हैव डेफिनेट रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स में डेफिनेट रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर है, वाटर को बनने के लिए
हमारे पास 2:1 की ज़रूरत होती है, मीन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। अगर हम इस रेशो को तोड़ के 2:2 बनाएं तो हमारे पास वाटर नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास H2O2 बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं इनमें भी डिफरेंट रेशोज इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। अगर इसको हम बैलेंस करें, यहाँ पे हम कह रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन को सबसे पहले देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में ये 1 है। इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं, ये अनबैलेंस हो गया। तो इसको भी बैलेंस करते हैं, जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन के, ये मिल के 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका रेशो यह बनता है। ये हमारे पास एक फिक्स रेशो है, जो जब भी ये रिएक्शन होता है तो इसी रेशो के मुताबिक ही होता है। अभी इस रेशो को कैलकुलेट करने का मकसद क्या है, ये हमें कैसे मतलब ये रेशो को हम कैसे यूज़ करके इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। दीज रेशोज आर यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ये स्टोइकियोमेट्री हमने कहा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमें कैलकुलेट करके बता देता है कि कितने अमाउंट्स हैं। कैसे बताता है, इन रेशोज को यूज़ करके बताता है कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है, कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेशो है 2:1:2, फॉर एग्जांपल ये रेशो है। अगर हमारे पास, हमने चेक किया इसको, प्रोडक्ट हमारे पास 4 है, प्रोडक्ट हमारे पास 4 आ गया है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता होगा कि प्रोडक्ट्स में इसका रेशो 2:1:2 का रेशो है। अगर इसमें 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अगर इनको कैंसिल आउट करना चाहें तो 2:2, तो ये इस तरह से बन जाते हैं, दोबारा वही रेशो बन जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती जाए। थैंक यू।